लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो भूमिका है, उस भूमिका और ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही सदगुरु के वचन को धारण करना, सदगुरु के वचन को श्रवण करना पड़ता है, उसके भेद को समझना पड़ता है। तब हमें खुशी आनंद का जो रहस्य क्या है ये भी पता चलेगा। तो एक मैं कह रहा था, एक जो व्यवहारिक मार्ग है, उस व्यवहारिक मार्ग में जब तक हम व्यवहार में रहते हैं वो ऊंचा नीचा अपना पराया ये सब व्यवहार में करता है। लेकिन जीव यदि इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता या इससे आगे नहीं जा पाता तो वो जीवन भर स्वप्न में। हम तो रात में 1-2 घंटा स्वप्न में रहते हैं ना, लेकिन ये यदि बंधन नहीं टूटता है, इससे ज्ञान नहीं होता है, तो ये जीव अब जन्म भर बंधन है, क्योंकि उसके नहीं टूटते नहीं। इसलिए साहेब कुछ वचन है, सोई रहो नित मोह निशाम। साहेब कहते हैं वो तो मोह की निशानी थी, उसको मोह की निशानी कहते हैं, उसको रात्रि में विश्राम की रात्रि कहते हैं। विश्राम की रात्रि में हम सोते हैं, जग जाते हैं। लेकिन साहेब कहते हैं एक रात्रि वो होती है जिसमें तुम जाग जाते हो, सो भी जाते हो, लेकिन सोई रहो नित मोह निशाम। मोह क्या है, अज्ञान क्या है? मोह और अज्ञान की निशा माने रात्रि यदि गहरी है, उससे यदि जीव नहीं जग पाता है, उससे हंस नहीं जग पाता है, तो उस गहरी निशा से ये जीव कभी बाहर आ सकता नहीं आ सकता। इस ज्ञान और सत्संग को जब सद्गुरु के उपदेशों को श्रवण करके हम सुनते हैं, अच्छा से सुनना, जो शब्द का प्रभाव प्रभावित करे। श्रवण 2 प्रकार का होता है, एक तो सुन लिया और सुनने के बाद उसका बहुत मूल्य नहीं होता है, एक श्रवण ऐसा ही होता है। एक सुनना ऐसा होता है कि सुना है उसका मूल्य दिनों दिन बढ़ता है। जीवन में एक बार हम सुने तो उसका मूल्य दिनों दिन बढ़ता है। इसीलिए उसको कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का। गुरुदेव का जब एक शब्द होता है, अच्छा से यदि आप सुने तो जीवन में वो दिनों दिन बढ़ता है और जीवन में वो आपको दिनों दिन ऊंचा उठा देता है, दिनों दिन पवित्रता के मुकाम पर ले जाता है। एक नहीं सुनना होता, एक सुनना होता है, हरदम हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन वो सुनना कभी जीवन में बढ़ता नहीं। जहाँ सुना वो वहीं रह जाए, वो कभी जीवन में ग्रोथ नहीं होता, वो बढ़ता है। और इसीलिए उस श्रवण से ये जीव का कभी नींद नहीं खुलती है, निद्रा टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? कि उस श्रवण से हमारे जीवन को आगे जाने का संबंध प्रगाढ़ नहीं, श्रेष्ठ नहीं। प्रगाढ़ जिस श्रवण से श्रेष्ठता को प्राप्त करे, उस श्रवण को श्रवण करो। इसलिए सद्गुरु का जो सत्संग है, साधन है, वो केवल शरीर की यात्रा के लिए नहीं, वो क्या है? वो जीव की यात्रा के लिए। क्योंकि जीव को ये बोध होता है, कभी समय आता है तब
कभी ख्याल आता है तब, कभी ऐसा अवसर आता है तब उसको बोध होता है। और बोध ही, ज्ञान ही उस जीव को ऊपर उठा देता है। तो हम नित्य सद्गुरु के साथ इसी तरह से जुड़े रहते हैं, इसी तरह से संबंध में रहते हैं, इसी तरह से साधन में रहते हैं। इसलिए कहते हैं लक्ष्य कोश में गुरु बसे, सुरती दियो पठाए, शब्द तुरी असवार है छिन आवे पर। वो शिष्य जो लक्ष्य कोश में गुरु का निवास है, फिर भी उसको अपने पास आता है, अपने समीप। किस विधि से? सुरती से वो जागृत रहता है, सुरती से उसका संबंध टूटता नहीं, सुरती से संबंध जुड़ा रहता है। और वे ही सुरती उस हंस को उसी जुड़ाव की ताकत से इस भव और मोह के बंधन से, सोई रहो मोह निशान, उस भव और मोह के बंधन से वे सुरती की ताकत इस जीव को पार करती है।